Question number first. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you when also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent these situations algebraically and graphically. So हमारे पास दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं और जब दो इक्वेशंस बनेंगी तो एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो दो लाइंस भी ड्रॉ करी जा सकती हैं. सो स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट के साथ. पहली स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि 7 years अगो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन. मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आफ्ताब की एज को x मान ले और उसकी डॉटर की एज को y मान ले, लेकिन ये आफ्ताब की प्रेजेंट एज होगी और उसकी डॉटर की भी ये प्रेजेंट एज होगी और आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7 और उसकी डॉटर की एज होगी y-7. क्योंकि अगर फॉर एज्यूम कर लेते हैं कि आफ्ताब की एज आज 10 साल है तो 7 साल पहले उसकी एज होगी 3 साल, तो आज वाली एज में से हमें 7 साल माइनस करने होंगे. दैट्स वाई आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7. सेम रीज़न उसकी डॉटर का भी होगा. उसकी डॉटर की एज आज से 7 साल पहले होगी y-7. और यहाँ आफ्ताब ने ये कहा है कि 7 साल पहले वो अपनी डॉटर से और वी कैन से डॉटर की एज के 7 times था, यानी कि 7 गुना बड़ा था. तो आफ्ताब ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो आफ्ताब को हम और वी कैन से आफ्ताब की एज को हम लेफ्ट साइड लिख लेंगे, दैट इज़ x-7. और उसकी डॉटर छोटी है तो उसकी एज हम राइट साइड लिख लेंगे, दैट इज़ y-7. इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि आफ्ताब ज़्यादा एज का है, उसकी डॉटर कम एज की है. अब दोनों को इक्वल करने के लिए हमें उसकी डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन वो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की, क्योंकि आफ्ताब ने बता दिया है वो कितने गुना बड़ा था, दैट इज़ 7 times. तो हमारे पास आ जाएगा x-7 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय y-7. अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49. नेक्स्ट इसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7y-42. तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन. इसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो वो हो जाएगा x-7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. अब आफ्ताब ने एक और स्टेटमेंट दी है. उसने ये कहा है कि आज से 3 साल बाद आई शॉल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मैं आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी 3 साल बाद एज होगी उसके 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि 3 times बड़ा होऊंगा तुमसे. सो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी x+3 एंड उसकी डॉटर की एज होगी y+3. हम यहाँ से ये लिख लेंगे कि x+3 इज इक्वल्स टू y+3 होल मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि डॉटर की एज कम है. जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9. नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y+6 एंड लास्ट इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, वो होगा x-3y-6 इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x-7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x-3y-6 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि इन इक्वेशंस को लाइन में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा हमारा 7. तो फर्स्ट इक्वेशन में पहली दो वैल्यूज़ आ गई 0,7. इसके बाद जब हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -42. तो दूसरे वो पॉइंट्स आ गए -42,0. अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों पॉइंट्स से पास होके जाती हो. इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे. सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू -2 एंड जब हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.
और इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। तो ये हो जाएगा इन इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इससे पहले हमने इन इक्वेशंस को फॉर्म करा था तो वो था एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन।